अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। शर्जील गोट फार्म की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब इरशाद। आज जिस मौजू को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है पिंक आई डिज़ीज़, बकरों में आँखों की बीमारी। तो ये बीमारी कैसी बीमारी है, पिंक आई डिज़ीज़, इसमें क्या क्या वजूहात होती हैं, इस बीमारी की इलामात क्या हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है, तो मैं ये सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हजरात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं या फिर जो घरों में बकरियां पाल रहे हैं वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने बकरों और बकरियों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकें। तो पिंक आई डिज़ीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है वो बैक्टीरिया से लगती है। ठीक है, पिंक आई डिज़ीज़ एक बीमारी जो है ये बैक्टीरिया की वजह से जो है फैलने वाली एक मुतदी बीमारी है जो कि बकरियों और दूसरे जानवरों में डस्ट, पोलन जो प्लांट्स होते हैं और झाड़ या फिर घास फूस की वजह से, जिसे हम वीड सीड्स भी कहते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी आती है और बड़ी तेज़ी से जानवरों में फैलती है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में भी बहुत तेज़ी से फैलती है। इस बीमारी में बैक्टीरिया जानवरों की आँखों के अंदर एक कंजक्टिवा पार्ट होता है उसके अंदर और कार्निया को बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो टारगेट करता है, जिससे आँखों में हारिश के साथ साथ शदीद किस्म की जो है वो लाली सी छा जाती है। बाज़ औक़ात जानवर जो है वो अंधा भी हो जाता है और रात के वक़्त अक्सर हारिज होने वाला जो मादा होता है, जो गाढ़ा मादा होता है, वो जानवरों की आँखों पे जम जाता है, एक क्रस्ट बना देता है। ठीक है, अब जो कंजक्टिवा आँख का एक पार्ट है वो एक पतला सा टिश्यू होता है जो कि आँख के सफ़ेद हिस्से पर मुश्तमिल होता है और कार्निया आँख के बाल यानी आई बाल का जो शफाफ हिस्सा है जो आइरिस और पुतली को ढांपता है और अंदरूनी हिस्से में रोशनी दाखिल करता है, वो जो है उसको भी ये बीमारी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अब पिंक आई डिज़ीज़ में होता क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पिंक आई डिज़ीज़ में बकरियों और को जो अपनी आंखें खोल के रखने में जो बहुत सी दुश्वारी पेश आती है, जानवर जो है वो अपनी आंखें बंद रखता है और कभी कभार जो है वो खोलता है। आँखों से मुसलसल पानी बहता है और बाज़ औक़ात गाढ़ा मादा निकलता है जो कि पलकों पे जम जाता है और आंखें शदीद जो है वो सुर्ख हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉर्निया जो है उनकी आँखों का जो एक हिस्सा होता है, जो भी मैंने आपको बताया, वो क्लाउडी हो जाता है यानी आलूदा हो जाता है, ऐसे कि जैसे आँख के ऊपर एक सफ़ेद नमा जल्ली सी आ गई हो। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है बहुत तेज़ी के साथ, इसलिए जानवर की इस बीमारी का जो शिकार होते हैं उसे दूसरे जानवरों से जो है वो अलग कर देना चाहिए जब तक कि जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर आपका सेहतयाब ना हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, क्योंकि हर बीमारी के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स या फिर कोई ना कोई इलाज ज़रूर होता है। तो पिंक आई डिज़ीज़ का इलाज जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ, वो ये है कि इस बीमारी का जो है ये आप जैसा कि मैंने बताया ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, तो इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होगा, कितनी डोज़ होनी चाहिए और किस जगह पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल होने चाहिए, तो मैं ये सभी आपको बताता हूँ। तो सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक जो है वो है टेट्रासाइक्लिन।
जब गोट्स की बकरों की आंखों को प्रॉब्लम हो जाए, आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, तो आपने टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है वो उसका इस्तेमाल करना है, जो कि इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाया जाएगा। 1 दिन के वक्फे के बाद तीसरे दिन दोबारा लगाया जाएगा। और इसी तरह अगर आप टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप टाइलोसिन इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो भी इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। और 1 दिन के वक्फे के बाद, मतलब 1 दिन आपने लगवाया तो दूसरे दिन के वक्फे के बाद आपने उसको दोबारा लगवाना है, ठीक है। मतलब 1 दिन का बीच में वक्फा कर लेना आपने, और उसके बाद आपने उसको अगले दिन दोबारा लगवाना है। दिन के टाइम या रात के वक़्त आपने लगवाना है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके जो बकरों की ये जो आइज़ का डिज़ीज़ है ये जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका ये ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप फ्लोरफेनिकोल इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है इस बीमारी में। तो ये आपके जानवर को 2 इंजेक्शन लगाने हैं आपने 24 घंटे बाद, ठीक है। 24 घंटे के वक्फे के बाद आपने दोबारा जो है ये इंजेक्शन लगाना है फ्लोरफेनिकोल। ये इंजेक्शन भी जो है ये भी इंट्रामस्कुलर लगेगा। इस बीमारी के इलाज का एक और तरीका भी है कि जो पेनिसिलिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो होता है ये आँख के डेले में लगाया जाता है, और ये इंजेक्शन जो है एक बहुत ही माहिर वेटरनेरियन ही लगा सकता है। बहुत ही माहिर जो काबिल डॉक्टर सर्जन आँखों का जानवरों का, वो बहुत ही जो काबिल होगा वही इसको लगा सकेगा, ठीक है। तो क्योंकि किसी यारे गहरे से आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना, वजह ये है कि उससे बहुत सी बाज़ गलतियाँ हो जाती हैं ट्रीटमेंट करते वक्त जानवरों का। तो आपने क्या करना है, अपने बकरों और अपने छतरों का अगर आपने जब भी ट्रीटमेंट करवाना है तो किसी अच्छे और काबिल डॉक्टर सर्जन से आपने करवाना है। तो ये जो आँख के डेले में इंजेक्शन लगवाना है ये भी किसी माहिर डॉक्टर से लगवाना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है आपने 1 ml लगाना है, इसको 3 दिन तक लगातार लगाते जाना है, ठीक है। 3 दिन तक आपने लगाना है 1 ml। वैसे ये तरीका कम इफ़ेक्टिव है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरफेनिकोल जो है वो इंजेक्शन की निस्बत, क्योंकि ये अक्सर जब आप इसको आँख के डेले में लगाएंगे तो बड़ा खतरा होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन या फिर फ्लोरफेनिकोल इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके बकरे की आँखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए अगर कभी आपके जानवर को खुदा ना खास्ता ये बीमारी लग जाए तो आप भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरफेनिकोल इंजेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करें। इस बीमारी के लिए आप ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोजेंटा ड्रॉप्स, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए आपने 1 से 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं, और जो बड़े जानवर हैं उसके लिए आपने 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, और आपने 4 से 5 टाइम दिन में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बायोजेंटा ड्रॉप्स हैं आँखों की बीमारी के लिए, जब आँखें इनकी पिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने मौसम के बदलने की वजह से ये बीमारी लग जाती है, तो आपने क्या करना है, ये बीमारी के लिए आपने अपने जानवरों को बायोजेंटा ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। छोटे जानवरों के लिए आपने 1 से 2 ड्रॉप्स, और बड़े के लिए आपने 3 से 4 या 5 तक ड्रॉप्स डालने हैं, और इसको दिन में 4 से 5 मरतबा इस्तेमाल करना है, और 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर आपके जानवर की आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और तो जो जानवर की आँखों का ट्रीटमेंट करते वक्त आपने डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करना है। इस ट्रीटमेंट के बाद जानवर की आँखों से पानी जो है वो भी बह सकता है, मगर आपने परेशान नहीं होना है। आपने जानवरों की आँख को धो के नरम कपड़े से साफ़ करते रहना है। इंशाल्लाह जानवर की आँख जो है वो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप शर्जील गोट फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ये हैं शर्जील गोट फार्म के माशाल्लाह खूबसूरत नायाब जानवर, बहुत ही प्यारे मुंदरे, राजनपुरी मोहम्मदपुरी मुंदरे हैं, राजनपुरी बकरे बकरी माशाल्लाह से। तो ये हम भी यहाँ पे अपने जो है गोट फार्म पे इनका बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की मालूमात चाहिए हो बकरों के हवाले से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 030347799594। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शर्जील गोट फार्म वज़ीराबाद के नाम से हमारा पेज भी है, और हमारा ग्रुप भी बना हुआ है शर्जील गोट फार्म वज़ीराबाद के नाम से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।